तो एक्टिविटी लूप क्या क्या है? सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले हमें बिजनेस में आगे जाना है तो क्या बनाना पड़ेगा? लिस्ट बनाना पड़ेगा, लोगों के नाम लिखने पड़ेंगे। इनविटेशन आ गया, इसके बाद में बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन, राइट, देन फॉलो अप करना, क्लोजिंग करना, ये सारा हो गया। और उसके बाद में सिस्टम के अंदर उनको रखना और सिस्टम के थ्रू डुप्लीकेट करना, ये सारा चीजें हो गया। ये अपना 4 बेसिक, लिस्ट, इनविटेशन, बीओपी, क्लोजिंग एंड सिस्टम। ये चीजों के ऊपर पूरा अपना बिजनेस डिपेंड होता है फ्रेंड्स। अब अपने को करना क्या है, मैं आपको एक थॉट देना चाहता हूँ, एक ख्याल देना चाहता हूँ। थिंक ओवर द अबव पॉइंट्स फ्रॉम द ऑनलाइन पॉइंट ऑफ व्यू। एक 2 मिनट आप ले लीजिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो अपना 4 बेसिक है, लिस्ट, इन्विटेशन, बीओपी, क्लोजिंग और चौथा सिस्टम, ये पांचों पॉइंट को आप एक नए एंगल से देखने का चक्कर चलाइए। आप इस तरह से देखिए कि अगर ये पांचों चीजें मुझे ऑनलाइन करनी है, जूम के थ्रू करनी है, तो मुझे क्या क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे। अपने आप से जब आप ये सवाल करोगे तो आपको कुछ नए थॉट्स, कुछ नए ख्याल, कुछ नई आइडियाज आपके अंदर से आएगी फ्रेंड्स। जैसे लिस्ट की बात है, अगर आप अपने आप से सवाल पूछते हो कि मुझे ऑनलाइन जूम पे प्लान दिखाना है, तो मेरा लिस्ट में कैसे लोगों को मैं ऐड करूं। और जब आप ये अपने आप से पूछते हो तो आपके अंदर से एक आंसर आ जाएगा कि कैसे लोगों को ऐड करना है। स्ट्रेंजर को बता सकते हैं क्या जूम के ऊपर प्लान? नहीं बता सकते। जिसके साथ में जान पहचान नहीं है, कम है, राइट, जैसे हम लोग बोलते हैं हॉट कॉन्टेक्ट्स हो गया, कोल्ड कॉन्टेक्ट्स हो गया, कोल्ड कॉन्टेक्ट्स को बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। इनविटेशन कैसे देना पड़ेगा? मिल तो सकते नहीं हम लोग, तो इनवाइट कैसे किया जाए जूम के ऊपर, राइट, वेबिनार के लिए कैसे इनवाइट किया जाए। अब सामने सामने बैठ के प्लान नहीं देना है, सेमिनार नहीं दिखाना है, फिर भी बिजनेस का सामने वाले को अपॉर्चुनिटी भी देना है, तो जूम के ऊपर जो अपने पास में टाइम अवेलेबल है, 40 मिनट्स का जो टाइम है, तो कैसा बीओपी होना चाहिए कि कम से कम समय के अंदर सामने वाले को दिया जाए। तो मेरा पीपीटी के अंदर कौन से पॉइंट रखने चाहिए और कौन से पॉइंट निकालने चाहिए, इसका आंसर आपके अंदर से आएगा। क्योंकि आप कौन से एंगल से देख रहे हो, आपने एक लेंस यहाँ पे ऐड कर दिया। वो लेंस कौन सा है कि मेरे को ऑनलाइन देना है। बैक ऑफ द माइंड आपने एक अपने रख लिया कि अब मेरे को लोगों से मिलके काम नहीं करना है, मेरे को क्या करना है, एक्चुअली लोगों के साथ मेरे को काम करना है। और ऐसा काम करना है तो क्या क्या चेंजेस मेरे वर्किंग स्टाइल के अंदर लाने पड़ेंगे, ये जो बेसिक पॉइंट्स है इसके अंदर क्या क्या बदलाव मेरे को लाने पड़ेंगे। जब आप ये खुद से सोचने लगोगे ना फ्रेंड्स, तो आपको बहुत सारा नया आइडियाज खुद से आने लगेगा। मुझे विश्वास है कि आज मैं कुछ आपको ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ आइडियाज बताऊंगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं जो बताऊंगा इससे कई गुना ज्यादा अच्छे आइडियाज किसके पास में है? आप लोगों के पास में है। इससे कहीं ज्यादा अच्छी टेक्निक्स, इससे कहीं ज्यादा अच्छे ट्रिक्स, इससे कहीं ज्यादा अच्छे फॉर्मूलाज किसके पास में है? आपके पास में। सिर्फ आपको जरूरत है कि मैं ऑनलाइन बिजनेस करने वाला हूँ, ये टाइप का एक लेंस लगाने की और बैक ऑफ द माइंड वो सोच को लेके आने की कि अब मेरे को लोगों से सामने सामने नहीं मिलना है, मेरे को लोगों से ऑनलाइन काम करना है। फिर भी हम लोग चलते, कुछ चीजें मैंने भी यहाँ पे आपके लिए लाई है आपके लिए। तो लिस्ट में सबसे पहला जो है, स्टार्ट प्रोस्पेक्टिंग। स्टार्ट प्रोस्पेक्टिंग, आगे लिखा है मैंने एक्टिवेट कोल्ड कॉन्टेक्ट्स। एक्टिवेट कोल्ड कॉन्टेक्ट्स। ये जो कोरोना का पीरियड है, इस पीरियड के अंदर काफी लोगों से अपना बातचीत होता है। बात सही ना? क्या है आपके एरिया में, क्या हालचाल है, आपके एरिया में किस तरह से केसेस है, आपके एरिया में लॉकडाउन है कि नहीं है, फैमिली में किस तरह से चल रहा है, राइट है ना? काफी तरह का अपना बातचीत होता है। और ऐसे समय के अंदर एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि ऐसे बहुत सारे कोल्ड कॉन्टेक्ट्स जिनके साथ में हमने पिछले 6 महीने में कभी बात नहीं किया, कभी पिछले 3 महीने में बात नहीं किया, कभी जो सिर्फ किसी समारोह में, किसी इवेंट में, किसी शादी में, किसी मौत मरगत में, ऐसी जगह पे जाने के टाइम पे कुछ लोग मिल जाते हैं और वहां पे 2-5 मिनट बात होता है, लेकिन बाद में वापस से फोन के ऊपर कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। ऐसे काफी सारे कोल्ड कॉन्टेक्ट्स अपने जान पहचान में है। वो कोल्ड कॉन्टेक्ट्स अपने फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, वो कोल्ड कॉन्टेक्ट्स अपने रिलेटिव्स में भी हो सकते हैं, राइट। तो ऐसे जितने भी कोल्ड कॉन्टेक्ट्स हैं, उसमें से कुछ 10 लोगों को अपने को सिलेक्ट करना है और ये 10 लोगों के साथ में अपने को थोड़ा सा बातचीत स्टार्ट करना है फ्रेंड्स। थोड़ा सा बातचीत स्टार्ट करना है, फोन के ऊपर बातचीत करना है। क्या हालचाल है, आपके एरिया के क्या हालचाल है, किस तरह से वहां पे कंडीशंस है, आप घर में किस तरह से रह रहे हैं, आप अपनी हेल्थ का किस तरह से ख्याल रख रहे हैं, ध्यान रखिए, घर में रहे, सुरक्षित रहे। ऐसे कुछ बातें करके, व्हाट्सएप के ऊपर कुछ बातें करके, राइट, कुछ फॉरवर्डेड मैसेज आ रहा है, अगर वो मैसेज सही है, मतलब भेजने जैसा है, आगे उसके अंदर फैक्ट्स अगर उसके अंदर है, तो वो मैसेज को आगे भेजने की बात होगी। ऐसा व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू, किसी न किसी तरीके से सामने वाले के साथ में अपने को अपना कम्युनिकेशन बढ़ाने की जरूरत है, बातचीत बढ़ाने की जरूरत है। एक्टिवेट कोल्ड कॉन्टेक्ट, वो जो भी कोल्ड कॉन्टेक्ट्स है जिनके साथ में बातचीत नहीं है, उनको एक्टिवेट करना है और धीरे धीरे उनको कोल्ड से उठा के कहां पे करना है, अपने कन्वर्ट करना है, हॉट में कन्वर्ट करना है। क्योंकि डायरेक्ट उनको प्लान दिखा सकते हैं क्या?
डायरेक्ट उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं क्या? तो नहीं बता सकते। तो सबसे पहला क्या करना है, हर जो डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे मेरी बातों को सुन रहा है, लगभग यहाँ पे कितने लोग हैं, मैं देखने के टाइम पे लगभग 640 लोग यहाँ पे, 640 डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ पे हैं। आप सभी का जो पहला काम है, 10 लोगों का नाम लिखना है और वो 10 लोगों के साथ में कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है। सो स्टार्ट प्रोस्पेक्टिंग, कन्वर्ट योर कोल्ड कॉन्टेक्ट्स इन हॉट कॉन्टेक्ट्स, राइट। पॉइंट नंबर 2, जो प्लान दिखाना है हमें, वो प्लान हमें दिखाना है ए ग्रेड लोगों को। ए ग्रेड यानी आपके जान पहचान में जितने लोग हैं उसमें 2 कैटेगरी के लोग होंगे। एक कैटेगरी ऐसा होगा लिस्ट में, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका इनकम स्टॉप है, जिनका जॉब से कोई इनकम नहीं आ रहा है, जिनका बिजनेस पूरी तरह से स्टॉप है। तो उनको प्लान दिखाने से बहुत अच्छा होगा ऐसे लोगों को प्लान दिखाना जिनका वर्क फ्रॉम होम चालू है, जिनका कुछ ना कुछ अर्निंग चालू है, जिनका कुछ ना कुछ इनकम चालू है, या जिनके पास में कुछ अच्छा बैंक बैलेंस है, राइट। क्योंकि जिसका इनकम स्टॉप है उसे अगर हम लोग प्लान दिखाते हैं, उसे प्लान पसंद भी आया, उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, सपोज करो उसे पसंद भी आया, तो भी शायद से क्लोजिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर भी हमें दिखाना चाहिए, आज नहीं तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद में भी उसका क्लोजिंग हम लोग कर सकते हैं। हम किसी को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन इंसान मेरे पास में जो फंड है उस फंड को कैसे खर्च करना है और कौन इंसान कैसे खर्च करेगा, इसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी मैं ऐसा चाहता हूँ कि ए ग्रेड लोगों को अपने को सिलेक्ट करना है। आपके जान पहचान में अगर 50 लोगों के नाम है तो उसमें से 10 ए ग्रेड लिस्ट, जिनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, जिनको कुछ ना कुछ अर्निंग चालू है और जिसके साथ में आपका स्ट्रॉन्ग रैपो है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, ऐसे लोगों को हमें सबसे पहले प्लान दिया है। अब ऐसे लोग हो सकता है कि आपके सिटी में हो, या हो सकता है कि आपके नेटिव प्लेस में, यानी होता है ना कुछ लोग काम मुंबई में कर रहे हैं या काम नासिक में कर रहे हैं, लेकिन उनके रिलेशन वाले लोग कहाँ पे रहते हैं, गाँव में रहते हैं। कुछ लोग होंगे जिनके रिलेटिव्स गुजरात में रह सकते हैं, कुछ लोग रहेंगे जिनके रिलेटिव्स रत्नागिरी साइड में रहते हैं, कुछ लोग रहेंगे जिनके रिलेटिव्स उत्तर प्रदेश में रह रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जिनके रिलेटिव्स राजस्थान में रह रहे होंगे। तो ऐसे काफी सारे लोग थे जिनको पहले हम लोग प्लान नहीं दिखा पाते थे, क्योंकि पहले हमें ये सब टेक्निक्स पता नहीं था। तो हम लोग क्या करते थे, प्लान दिखाना है तो या तो उनको यहाँ बुलाना पड़ेगा, या तो यहाँ से वहां जाना पड़ेगा, या तो सेमिनार अगर गुजरात में चल रहा है, मेरे पहचान का कोई शख्स गुजरात में है तो गुजरात का किसी सेमिनार में मुझे उसको भेजना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों से हम लोग अपने आप को बचा के रखते थे कि नहीं यार, इस तरह से प्लान दिखाना सही नहीं है। लेकिन अब जूम ऐप के वजह से हम लोग एक सिटी में बैठ के, एक स्टेट में बैठ के दूसरे स्टेट वाले को भी क्या कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। सो ऐसे कुछ लोगों को सिलेक्ट करो जिनका वर्क फ्रॉम होम चालू है, जिनका इनकम चालू है, जिनके साथ में आपका क्लोज रिलेशन है। वो हो सकता है आपके स्टेट से हो, आपके सिटी से हो, या बाहर से हो। उनको हमें प्लान दिखाना चाहिए। उनको प्लान दिखाने से ज्यादा मुझे ऐसे लगता है कि इस समय पे उनको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि अपने प्रोडक्ट्स की हर इंसान को जरूरत है आज के समय पे। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की जरूरत है। तो अपने प्रोडक्ट आज के समय पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हर शख्स के लिए एक, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एसेंशियल कैटेगरी में आ जाता है, जरूरत वाले प्रोडक्ट के अंदर आ जाता है। आपको उतना ही इंपॉर्टेंस रख के सामने वाले को ये प्रेजेंट करना चाहिए, राइट। तो ऐसे लोगों को अपने लिस्ट में ऐड करो। हेल्थ एंड वेल्थ, कुछ लोग आपके जान पहचान में होंगे जिनका काम बंद है, तो हो सकता है उन्हें वर्क फ्रॉम होम की जरूरत हो, है ना। वो घर में बैठ के शायद से कुछ ऑनलाइन करना चाहते हैं, वो घर में बैठ के शायद से कुछ इनकम करना चाहते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जिनको इनकम की जरूरत है, उनको आप बिजनेस का अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। और ऐसे काफी सारे लोग रहेंगे जिनको हेल्थ का इश्यू है, जो चाहते हैं कि कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स उन्हें ऐसे समय पे मिल जाए। उनको आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट अप्रोच कर सकते हो, राइट। तो जिस इंसान को जिस चीज की जरूरत है उसके हिसाब से अपने को क्या करना है, लिस्ट बनाना है। और लिस्ट के आगे अपने को एक रिमार्क लिख देना है कि इसे क्या चीज की जरूरत है। थोड़ा सा सोचना है कि इसे मैं प्रोडक्ट प्रेजेंट करूं या इसको मैं अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करूं, ये अपने को सोचना है। वो रिमार्क अपने को आगे लिखना है और उसके हिसाब से अपने को सामने वाले को क्या करना है, इनवाइट करना है, राइट। सो 2 टाइप के अप्रोच, कॉन्सेप्ट अप्रोच और प्रोडक्ट अप्रोच, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया। कॉन्सेप्ट अप्रोच और प्रोडक्ट अप्रोच। प्रोडक्ट अप्रोच अगर आप करना चाहते हो तो अपना कंपनी की तरफ से एक बहुत ही बेस्ट वीडियो आया हुआ है, एक मेरे को लगता है 1 से 1.5 मिनट का वीडियो है, जिसके अंदर काफी अच्छे से कोरोना रिलेटेड कुछ बातें की हुई है। वो वीडियो आप क्या कर सकते हो, जिसको आप प्रोडक्ट देना चाहते हो, वो वीडियो सामने वालों को आप व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर सकते हो फ्रेंड्स, राइट। और सेंड करने के बाद में एक मैसेज टाइप कर सकते हो कि एक वेबिनार है, ठीक है ना, जिसके ऊपर इम्यून सिस्टम बूस्ट करने के बारे में कुछ अपने साथ में शेयर किया जाएगा, आइडिया शेयर किया जाएगा। ऐसा एक लाइन डाल के आप क्या कर सकते हो, साथ में ऐड करके सामने वाले को व्हाट्सएप के ऊपर भेज सकते हो। जिस दिन वेबिनार होने वाला है, नेक्स्ट डे सपोज करो वेबिनार है, डेली वेबिनार करना चाहिए, मुझे तो लगता है डेली बीओपी करना चाहिए। जिस दिन वेबिनार होने वाला है उसका एक दिन पहले ये वीडियो और अपना वेबिनार का मैसेज सामने वाले को सेंड कर देना है। नेक्स्ट डे ये वीडियो और वेबिनार का लिंक
जो लिंक आता है ऐड होने के लिए, वो लिंक क्या कर देना है, सामने वाले को भेज देना है, राइट। और वेबिनार के जस्ट 5 मिनट पहले, एक 5 मिनट पहले सामने वाले को कॉल करना है कि मैंने आपको एक लिंक भेजा है, वो लिंक के ऊपर आप आ जाइए। जूम ऐप अगर आपके पास में है तो बेस्ट, नहीं तो अभी के अभी डाउनलोड कर लीजिए और वो लिंक के ऊपर आप आ जाइए। वहां पे एक छोटा सा प्रेजेंटेशन होगा, कैसे हम लोग अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं और कैसे हम लोग इस कोरोना महामारी से अपने आप को बचा सकते हैं, उसके बारे में एक जबरदस्त प्रेजेंटेशन होगा। वो लिंक के ऊपर आप आ जाइए। अब सामने वाला ऐसे समय पे कुछ सवाल करेगा आपसे, अगर वो सवाल करता है, आपके पास उसका जवाब है और आपको लगता है कि आपके जवाब से सामने वाला सेटिस्फाई हो जाएगा, तो कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाइए। आपको लगता है कि सामने वाला सेटिस्फाई नहीं होगा, तो कम्युनिकेशन को आगे मत बढ़ाइए। सामने वाले शख्स से कहिए कि मेरे पास में सिर्फ 10 मिनट बचा है वेबिनार स्टार्ट होने के लिए, आधा घंटा बचा है वेबिनार स्टार्ट होने के लिए, 15 मिनट बचा है वेबिनार स्टार्ट होने के लिए। जो भी समय बचा है वो बताइए कि इतने समय मेरे पास में बचा है और मुझे और भी 4-5 लोगों को क्या करना है, कॉल करना, ये लिंक फॉरवर्ड करना है। आप एक बार वो लिंक पे आ जाओ, वेबिनार अटेंड कर लो, उसके बाद में जो भी बातचीत है हम लोग आपके साथ में डिस्कस करेंगे। सो प्रोडक्ट अप्रोच का ये तरीका है। कॉन्सेप्ट अप्रोच, आपको लगता है कि यार सामने वाला शायद से प्रोडक्ट के लिए शायद से तैयार ना हो, शायद से उसके लिए इस समय घर का राशन खरीदना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद से इस समय उसके लिए नेसेसिटी वाली चीजें खरीदने के लिए वो अपना पैसा खर्च करना चाहता है, प्रोडक्ट का बात बताऊंगा, शायद से वो ना करे। ऐसा अगर आपको लगता है, राइट, वैसे तो करना चाहिए उसने, ये आपका कन्विंस पावर के ऊपर है, करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि उसे पैसे कमाने का रास्ता दिखाना है, तो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि उसके साथ में बातचीत करें, उसको कॉल करें। अपने लीडर को भी क्या करो, आप उसके साथ में लेकर के आ जाओ कॉन्फ्रेंस कॉलिंग के ऊपर और कुछ बातें उसके साथ में करो, हेल्थ की कुछ बातें उसके साथ में करो, वेल्थ की कुछ बातें उसके साथ में करो, कुछ सवाल आप उससे पूछ सकते हो, राइट, कुछ सवाल आप उससे पूछ सकते हो। आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो कुछ सवाल, कि अगर ये लॉकडाउन और 15 दिन ओपन नहीं होता है, अगर ये लॉकडाउन और 15 दिन अगर नहीं खुलता है, ओपन नहीं होता है, तो आपका जॉब के अंदर आपका क्या पोजीशन रहेगा, आपके जॉब के अंदर आपकी क्या फ्यूचर है, या आपका जो भी बिजनेस आप करते हो, जो भी आपका सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में अगर कोई शॉप है या कुछ और व्यापार है, तो उस व्यापार का आगे क्या होगा। दूसरा सवाल आप पूछ सकते हो। और अगर ऐसा होना नहीं चाहिए, बात इस तरह से करना है, अगर 2 महीना खिंच गया तो ऐसा नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अगर ये लॉकडाउन 1 महीना और खिंच गया या 2 महीना और खिंच गया, तो हमारे जॉब के अंदर हमारा क्या फ्यूचर है, क्या वो जॉब अपना रहेगा, क्या हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो उसका स्कोप रहेगा। अब सामने से जवाब आता है कि नहीं, मुश्किलें बढ़ जाएगी, तकलीफें बढ़ जाएगी, तब आप सामने वाले से शेयर करो कि हमारे पास में एक ऐसा रास्ता है कि आप घर में बैठकर ऑनलाइन थोड़ा सा दिन का 2-3 घंटा देकर एक अच्छा इनकम कर सकते हो। एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, आप अच्छा इनकम कर सकते हो। तो ऐसा एक इनकम देने वाला अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। तो उसका एक लिंक मैं आपको शेयर करूंगा, आप क्या करो, वो वेबिनार अटेंड करो, उसके बाद में हम लोग आपके साथ में आगे का बातचीत करेंगे। डन। इस तरह से कुछ सवाल करके, सामने वाले से कुछ बातचीत करके हम लोग सामने वाले को इनवाइट कर सकते हैं। तो ये 2 तरह के अप्रोच है, कॉन्सेप्ट अप्रोच, प्रोडक्ट अप्रोच। एक एक आइडिया, एक थॉट प्रोसेस मैंने आपको दे दिया। आप थोड़ा सा अकेले में बैठेंगे या अपनी टीम के साथ में आप एक डिस्कशन करेंगे। हो सकता है ना, सभी व्हाट्सएप के ऊपर पहले 4 लोग होते थे, अभी 8 लोग भी वीडियो कॉलिंग कर पाते हैं। तो व्हाट्सएप के ऊपर समझो वीडियो कॉलिंग कर लिया, जूम के ऊपर आपने टॉप के 8-10 लोग आ गए और कौन किस तरह से इन्वाइट कर रहा है, एक दूसरे का आइडियाज एक दूसरे के साथ में शेयर किया, तो बात बनेगी कि नहीं बनेगी फ्रेंड्स? हाँ, बात बनेगी नहीं बनेगी? थंब दिखाइए मुझे, बात बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? 100% बन जाएगी, क्योंकि 8 लोग वहां पे ऐड होते हैं। एक आदमी बताता है कि मेरा ये इनविटेशन सक्सेस हुआ था, मैंने इस तरह से बुलाया था। 8 लोग एक एक आइडिया शेयर करें, तो एक इंसान के पास में, एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास में नया 7 आइडिया क्या हो गया, ऐड हो गया फ्रेंड्स। तो नया काम का तरीका है, अपनी आइडियाज लोगों से शेयर करो, राइट। छुपा के मत रखो कोई चीज। अगर आपको लगता है कि आपका ये स्ट्रेटेजी सक्सेस हुआ, उसको और डिस्ट्रीब्यूटर से शेयर करो, चाहे वो आपके टीम का है, चाहे वो किसी और टीम का है, वो है यूनिबिज में। और इस समय पे हर इंसान को इनकम की जरूरत है। ये अपना धर्म बनता है कि अगर किसी चीज की वजह से मुझे इनकम मिल रहा है, वो आइडिया मैं मेरे और भी लोगों के साथ में शेयर करूं, उसके घर पे भी कुछ इनकम आनी चाहिए, राइट। तो थोड़ा सा सोचिए आप किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। खुद से भी नया नया आइडियाज आप क्या कर सकते हो, लेकर के आ सकते हो फ्रेंड्स। आप बोल सकते हो लोगों को कि मेरे पास में एक ऐसा रास्ता है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, मेरे पास में एक ऐसा रास्ता है जिससे घर में बैठ के ऑनलाइन कुछ टाइम स्पेंड करके इस लॉकडाउन में भी इनकम कर सकते हैं, और लॉकडाउन के बाद में भी वो इनकम कंटिन्यू अपने साथ में चलेगी।
अब सामने से पूछेगा कौन सा रास्ता है, मैं एक लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वो लिंक के ऊपर आ जाना, आपको पूरी डिटेल्स वहां पे मालूम पड़ जाएगी। पूरा डिटेल सुन लेना, बाद में आपस में हम लोग बातचीत करेंगे। आप बोल सकते हो सामने वाले को कि आज जहां पे हर इंसान के अंदर एक डर है कि मैं बाहर निकल जाऊं और कोरोना का कुछ हादसा मेरे साथ में हो जाए, इस डर के अंदर हर इंसान जी रहा है, राइट। उनको आप शेयर करो कि ये कोरोना किस इंसान को इफेक्ट कर रहा है, सबसे ज्यादा तकलीफ किसे दे रहा है। ये उसी इंसान को तकलीफ दे रहा है जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है, जिसका इम्यून सिस्टम वीक है। डॉक्टर्स भी ये बोल रहे हैं कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करो। इवन काफी सारे वीडियोस आ रहे हैं, सही है गलत आई डोंट नो, ठीक है ना, मेरे को सच्चाई नहीं पता, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ट्रीटमेंट के लिए भी डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, कोरोना पेशेंट को इम्यून सिस्टम बूस्ट करने का ही ट्रीटमेंट सामने वाले को दे रहे हैं। तो इम्यून सिस्टम अच्छा रहना बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ कोरोना तक लिमिटेड है फ्रेंड्स, कि इसके आगे भी अच्छा रहना चाहिए। क्या लगता है, इसके आगे भी अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वायरस, बहुत सारी बीमारियां हमें होती रहती है। अगर अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो ये चीज से हम लोग बचे रहेंगे। तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए क्या करना चाहिए, उसको लेके एक वेबिनार है। साथ ही साथ में उस वेबिनार के अंदर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करते करते कैसे हम लोग इनकम भी कर सकते हैं, ये दोनों चीजें वहां पे डिस्कस किया जाएगा। तो मैं एक लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वो लिंक के ऊपर कल इतने बजे आ जाना। आगे का बात हम लोग वो वेबिनार खत्म होने के बाद में डिस्कस करेंगे, बातचीत कर सकते हैं फ्रेंड्स। कुल मिला के आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सामने वाले को लगना चाहिए कि एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आप दे। और बिलीव मी, अगर सही तरीके से बात किया तो सामने वाला वेबिनार पे आ जाएगा, क्योंकि लोगों के पास में टाइम ही टाइम है। हर इंसान कहीं ना कहीं वेब सीरीज देखने में बिजी है, गेम्स खेलने में बिजी है, फेसबुक पे बिजी है, इंस्टा पे बिजी है, टीवी में बिजी है। अगर आपने सही तरीके से सामने वाले को अप्रोच किया, इंपॉर्टेंस क्रिएट किया, राइट, तो सामने वाला 100% क्या करेगा, आपके वेबिनार के अंदर आएगा। तो दो ऑप्शन मैंने आपको दिए, एक बातचीत करके इन्वाइट करो। आपको लगता है बातचीत करके इन्वाइट करना आपके लिए ज्यादा बेटर है, आप उतने मास्टर हो बातचीत करने में, गुड। आपको लगता है कि बातचीत नहीं करना चाहिए, तो अपने कंपनी का जो ऑडियो है, 1.5 मिनट का ऑडियो आया इनविटेशन के लिए, वो ऑडियो भेज करके, वो वीडियो भेज करके आप क्या कर सकते हो, लिंक फॉरवर्ड कर सकते हो। और सामने वाला जब आपसे पूछे कि ये क्या है, तो आप उसको बोल सकते हो कि ये लिंक के ऊपर कल आप आ जाओ, अटेंड कर लो। ये वेबिनार बहुत ही जबरदस्त वेबिनार है, हेल्थ और वेल्थ को लेके वेबिनार है। इस समय पे इसकी हर इंसान को जरूरत है। वेबिनार खत्म होने के बाद में हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। ये दो ऑप्शन है अपने पास में। तो इन्विटेशन हो गया, काफी नया नया क्रिएटिविटी आप भी अपने हिसाब से करो। इन्विटेशन के अंदर कुछ आइडियाज मैं आपको दे रहा हूँ। होम बेस्ड बिजनेस, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो मोबाइल के ऊपर, या लिखना चाहो तो लिख सकते हो। होम बेस्ड बिजनेस है, इसके आगे पीछे आप लोग अपनी तरफ से कुछ मसाला ऐड कर दो, क्या आप ऐड करना चाहते हो। मैं आपको जस्ट क्या दे रहा हूँ, एक 1 लाइन दे रहा हूँ, होम बेस्ड बिजनेस, एक आइडिया है, आगे पीछे अपने हिसाब से आप ऐड करो। देन ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी, सामने वाला शख्स जैसा है उसके हिसाब से इसके आगे पीछे आप ऐड करो, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी। देन लॉकडाउन वर्सेस इनकम, वी हैव अपॉर्चुनिटी। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में स्टेटमेंट आपको बना के दिखाया कि लॉकडाउन में भी इनकम आएगा और लॉकडाउन के बाद भी इनकम आएगा। लॉकडाउन वर्सेस इनकम, यानी कि लॉकडाउन की वजह से इनकम बंद है तो इनकम आने का हमारे पास में रास्ता है। देन इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिकारक शक्ति। इम्यून सिस्टम का मतलब हिंदी में होता है रोग प्रतिकारक शक्ति, यानी साधारण भाषा में बोले तो कोई वायरल अपने पास आ रहा है, उस समय पे अपने शरीर के अंदर कुछ ताकत होती है जो उस वायरल के साथ में क्या करती है, फाइट करती है। अगर फाइट करने के टाइम पे उस वायरस की ताकत ज्यादा है और हमारी ताकत कम है तो वायरस अंदर, लेकिन अगर हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति मजबूत है, वो फाइट कर लिया, तो वायरस क्या हो जाएगा, बाहर हमारे शरीर के अंदर वो नहीं आ पाएगा, साधारण भाषा में। तो इम्यून सिस्टम के बारे में बात करो, रोग प्रतिकारक शक्ति के बारे में बात करो, इसको कनेक्ट करो करंट टॉपिक जो चल रहा है कोरोना के साथ में, हेल्थ के साथ में, और आप अपना इन्विटेशन एक बना सकते हो। फ्यूचर इंडस्ट्रीज क्या चलेगी, वेलनेस एंड नेटवर्क मार्केटिंग, इसके बारे में डिस्कस कर सकते हो। सामने वाले से आप बोल सकते हो कि बॉस लॉकडाउन खत्म होने के बाद में क्या लगता है कौन सी इंडस्ट्रीज चलेगी, एक डिस्कस आप कर सकते हो। अगर सामने वाला होटल इंडस्ट्री में जॉब करता है, वेटर है, या उसका खुद का होटल है, या फिर वो समझो टूर एंड ट्रेवल्स के साथ में काम करता है। मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता कि कोई भी बिजनेस नहीं चलेगा, कोई बिजनेस पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, लेकिन हाँ, हर बिजनेस के अंदर कुछ समय के लिए एक बहुत बड़ा डिप जरूर आएगा फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा ठहराव जरूर आएगा। उसके बाद में हर बिजनेस वापस से खड़ा होगा, लेकिन हर बिजनेस को एक टाइम जाएगा खड़ा होने के लिए। तो आने वाला 4 से 6 महीना बहुत सारे चैलेंजेस है टूर्स एंड ट्रेवल्स बिजनेस के लिए, क्योंकि लोग बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। आने वाले समय में बहुत सारे चैलेंजेस है रेस्टोरेंट होटल इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि लोग बाहर खाना खाने के लिए नहीं जाएंगे, राइट। और जो नॉन एसेंशियल चीजें हैं, यानी कि ज्वेलरी शॉप्स हो गए, हार्डवेयर के शॉप्स हो गए, कपड़े की दुकानें हो गए, लोग यहाँ पे नहीं जाने वाले हैं। फिलहाल में एसेंशियल चीजों का बिजनेस चलेगा, वेलनेस का बिजनेस चलेगा, और नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस चलेगा, राइट। तो ये बिजनेस चलने वाले हैं, और ऐसा एक जबरदस्त बिजनेस मैं तेरे को क्या करने वाला हूँ, ऑफर करने वाला हूँ। उसको लेके आप क्या कर सकते हो, एक बढ़िया सा इन्विटेशन बना सकते हो। तो मुझे लगता है काफी सारा आइडियाज मैंने आपको दिया।
थोड़ा सा खुद के साथ में बैठो, एक 10-15 इन्विटेशन खुद से बनाओ, अपने लीडर के साथ में कॉल पे बातचीत करो कि ऐसा ऐसा मैंने कुछ बनाया, ये मैं अपने लोगों के साथ में ट्राई करने वाला हूँ, उसमें कुछ करेक्शन करना है, लीडर के साथ में बात करके करेक्ट करो और मूव ऑन, आगे बढ़ो फ्रेंड्स, राइट। देन इन्विटेशन के बाद में तीसरा पॉइंट आता है अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन, बीओपी। अब बीओपी में सबसे पहले हम लोग क्या करते थे फ्रेंड्स, सेमिनार करते थे। सेमिनार यानी क्या, सेमिनार यानी बड़ा बड़ा मीटिंग्स हम लोग करते थे। यहाँ पे मुंबई में होता था घाटकोपर एसएनडीटी, बहुत मिस कर रहा हूँ मैं घाटकोपर एसएनडीटी का मीटिंग्स को, मुझे पता है काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर मिस कर रहे होंगे। उसी तरह गुजरात में अहमदाबाद में मीटिंग होता था, व्यारा में मीटिंग होता था, काफी जगह पे मीटिंग होता था, बड़ौदा में मीटिंग होता था, नासिक में मीटिंग होता था, राइट, दिल्ली में मीटिंग होता था, केरला में अपने के सर मीटिंग करते, तो काफी जगह पे बड़ा बड़ा मीटिंग्स होता है। उस मीटिंग्स को मैं जानता हूँ कि सभी डिस्ट्रीब्यूटर मिस कर रहे होंगे, क्योंकि वो मीटिंग का माहौल एक अलग ही माहौल होता है, एक एनर्जी वाला माहौल होता है। लेकिन वो सेमिनार फ्रेंड्स, हम लोग जब बाहर जा सकते थे तब की बात थी। आज के समय पे सेमिनार की जगह किसने ले ली है, वेबिनार ने ले ली। अब सेमिनार का तरीका अलग है, वेबिनार का तरीका अलग है। सेमिनार में मोटिवेशन चलता है, वेबिनार में मोटिवेशन नहीं चलता। सेमिनार में क्लैपिंग्स वगैरह होता है, वेबिनार में वो नहीं हो सकता। सेमिनार में टाइम आगे पीछे हुआ चलता है, लेकिन वेबिनार में टाइम पे आना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ बातों का ख्याल हमें करना है फ्रेंड्स। वेबिनार का टाइम सामने वाले को देना, टाइम के 10 मिनट पहले सामने वाले को कॉल करके आगाह करना, वापस से उसको इंपॉर्टेंस क्रिएट करवाना कि 3 बजे क्या होने वाला है, वेबिनार स्टार्ट होने वाला है। वेबिनार स्टार्ट होने के टाइम पे अगर कोई ट्रेनिंग है तो सो के देखने से अच्छा, घूम के फिर के देखने से अच्छा, अपने आप को सही तरीके से एक जगह पे सेट करके अपने मोबाइल को स्टैंड पे लगा के, राइट, एक बुक और पेन लेके बैठना। बिकॉज आप 1.5 घंटा इन्वेस्ट करने वाले हो, एम आई राइट और रॉन्ग, 1.5 घंटा आप इन्वेस्ट करने वाले हो। सेमिनार के अंदर कोई चांस ही नहीं होता अपने पास में, अनडिवाइडेड अटेंशन अपना चले जाता है स्पीकर की तरफ। बट वेबिनार में ऐसा है क्या, हम घर में रहने के टाइम पे अपने आसपास काफी आवाज हो रहा है, हम घर में रहने के टाइम पे कोई टीवी दिख रहा है, बच्चे आ रहे जा रहे, तो अपने आप को पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर पाना वेबिनार के साथ में, स्पीकर के साथ में, पीपीटी के साथ में पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये अपने को पॉसिबल करना पड़ेगा फ्रेंड्स। उस समय को अपने आप को फैमिली से अलग करना, एक अलग रूम में बैठना, एक अलग जगह पे बैठना, पेन और नोटबुक लेके बैठना, कुछ पॉइंट्स मिल गए उसको लिखना, बिकॉज पूरा बिजनेस वेबिनार के ऊपर है, पूरा बिजनेस वेबिनार के ऊपर है। सो ये जो नया वर्किंग स्टाइल है, ये जो कुछ नई चीजें हैं, ये अपने को अडॉप्ट करने की जरूरत है फ्रेंड्स, राइट। साथ ही साथ में जितने लोग वेबिनार पे प्लान दे रहे हैं उनको भी मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे प्लान कैसा होना चाहिए, अपना बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए। लर्न शॉर्ट बीओपी प्रेजेंटेशन, बीओपी शुड बी वेरी सिंपल विथ मिनिमम स्लाइड। Again, I repeat, learn short BOP presentation. BOP should be very simple with minimum slides. आपको बात करने के टाइम पे समझने की जरूरत है कि सामने वाले का पूरा ध्यान आपकी तरफ नहीं है, सामने वाले का आपको अनडिवाइडेड अटेंशन नहीं मिला है। और वेबिनार के ऊपर कोई भी इंसान घर में रह के पूरा 1 घंटा 40 मिनट आपको पूरी तरह से नहीं दे सकता विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। उसको 15 से 20 मिनट के अंदर अपना अपॉर्चुनिटी कैसे दिया जाए, ये अपने को सीखना पड़ेगा। अपना जो पीपीटी है उसके अंदर कितना चीजें अपने को क्या कर देना चाहिए, कट कर देना चाहिए, शॉर्ट बीओपी बना लेना चाहिए, राइट। जहां पे अपने को अपॉर्चुनिटी देना ही नहीं है वहां पे इनकम के बारे में न बता के सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बात करनी चाहिए। ये कुछ आइडियाज अपने को करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, राइट। वेबिनार के अंदर आप आते हो बीओपी देने के टाइम पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनी की तरफ से वेबिनार्स होंगे या आपके लीडर्स की तरफ से वेबिनार्स होंगे। बहुत सारे लीडर्स आज के समय पे काफी वेबिनार्स कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि इंडिविजुअली अपने ब्लू स्टार से बात करके, अपने स्टार से बात करके, अपने सिल्वर से बात करके हमको 3 to 1, 2 to 1, 1 to 1 इस तरह का काम स्टार्ट करना चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? मुझे जहां तक लगता है मोबाइल के ऊपर अगर हम लोग जूम के ऊपर जाते हैं तो 4 चेहरे दिखते हैं, बराबर है ना? ये सर नो, हाँ की ना? थम दिखाइए मेरे को, कितने चेहरे दिखते हैं अपने को मोबाइल के ऊपर? 4 चेहरे दिखते हैं, बात सही ना? तो 4 में से हम लोग ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि वो 4 में से एक है प्रोस्पेक्ट, एक है प्रोस्पेक्ट, और बचे हुए 3 लोग जो है ये कौन है? यूनिविस के डिस्ट्रीब्यूटर्स है, राइट। वो 3 लोगों में से एक जिसकी पहचान से वो शख्स वेबिनार में आया, राइट, वो हो गया, यानी एक गेस्ट हो गया। एक जिस गेस्ट को लेके आने वाला शख्स है वो डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। उसके ऊपर का एक स्टार या ईगल या टाइगर हो सकता है, और ब्लू स्टार या सिल्वर जो क्या करने वाला है? प्रेजेंटेशन देने वाला है। ऐसा 3 to 1 3 लोग मिलके, एक स्पीकर बात कर रहा है, एक इंसान को सही तरीके से प्रेजेंटेशन दे रहा है, बाकी 2 लोग भी उसके अंदर इन्वॉल्व है पूरी तरीके से, तो बहुत सक्सेस मिलेगा फ्रेंड्स। अगर 3 नहीं है तो 2 to 1 किया जा सकता है, राइट है ना? इस तरीके से अपने को क्या करना है? नया शुरुआत करना है।
और कॉन्फिडेंस के साथ में जूम के ऊपर अपने को काम को आगे बढ़ाना है। अब मेरी बात का विश्वास मानिए, इसके ऊपर रिजल्ट मिलेगा। कुछ लोगों का ऐसा डर है कि अगर जूम के ऊपर रिजल्ट नहीं आया, ऑनलाइन रिजल्ट नहीं आया, कभी कभी मैं बुलाता हूं तो लोग वेबिनार में नहीं आते सर, है ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी कभी लोगों को बुलाते थे तो सेमिनार में भी तो नहीं आते थे ना, ऐसा होता था कि नहीं होता था? अरे होता था, नहीं होता था? होता था। कुछ लोग बोलते सर वेबिनार में आ गया और एक 20-25 मिनट सुना, बाद में क्या कर दिया, वो लेफ्ट हो गया, वेबिनार को छोड़ के चले गया। ठीक है, सेमिनार में भी लोग आते थे और बहुत सारे लोग सेमिनार को भी आधे में छोड़ के जाते थे, नहीं जाते? जाते थे ना फ्रेंड्स। अरे 1-to-1 में भी लोग उठ के चले जाते थे अपने सामने से। अगर 1-to-1 प्लान दे रहे तो सामने वाला वहीं पे कभी ना कभी कुछ ना कुछ बहाना बना के वहां से चले जाता था। तो वेबिनार के अंदर अगर ऐसा होता है कि कोई आ नहीं पाता या नहीं आता है या आधे वेबिनार से चले गया, तो ये वेबिनार की वजह से हो रहा है या ये ऑनलाइन करने की वजह से हो रहा है, ये सारा चीजें अपने माइंड से पूरी तरह से निकाल दीजिए। जो शख्स वेबिनार में आपके साथ में पूरा टाइम नहीं स्पेंड करेगा, नहीं सुनेगा, उस शख्स को अगर आप सेमिनार में भी लाते तो भी शायद से वो आपके साथ में पूरा समय सेमिनार में नहीं रहता फ्रेंड्स। जो शख्स एक लिंक भेजने के टाइम पे आपका वेबिनार के ऊपर नहीं आता है, उस शख्स को अगर आप घर में लेने चले जाते और साथ में उठा के सेमिनार में लाते तो भी शायद से वो सेमिनार में नहीं आता। तो इस तरह का सारे चीजों से बाहर आ जाइए। रिजेक्शंस यहाँ पे भी मिलेंगे, ये नया जो वर्किंग स्टाइल है इसमें भी रिजेक्शन मिलने के चांसेस है। कुछ सक्सेस यहाँ मिलेगा, कुछ सक्सेस यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा मान लेना कि वेबिनार के ऊपर काम हो रहा है, जूम के ऊपर काम हो रहा है, ऑनलाइन के ऊपर काम हो रहा है, इसीलिए सक्सेस नहीं मिल रहा है, ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। बिकॉज ये सारी चीजें सामने सामने जब प्लान देते थे वो टाइम पे भी अपने साथ में होती थी, राइट। अब प्लान कैसे देना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले आप एक स्लाइड अपने मन में सोच सकते हो कि करंट सिचुएशन क्या है। इस समय पे ड्रीम्स का बात करेंगे, चलेगा क्या? हाँ कि ना? क्या लगता है, चलेगा? नहीं चलेगा। लोग ड्रीम्स के ऊपर इस समय नहीं जाने वाले, तो ड्रीम्स का स्लाइड बात करके कोई फायदा नहीं। इकोनॉमिक सर्वे महीने का ₹1,00,000 चाहिए, बात करने का कोई फायदा नहीं। मुझे लगता है कि करंट सिचुएशन क्या है, करंट चैलेंजेस क्या है, इसके ऊपर अपने को बात करनी चाहिए। करंट चैलेंजेस क्या है, आप चाहे तो पॉइंट लिख सकते हो। सबसे पहला आ गया करंट चैलेंजेस, राइट। फिर आप अपना कुछ ऐड कर सकते हो उसके अंदर। तो करंट चैलेंजेस क्या है, तो करंट चैलेंजेस में सबसे पहला क्या आ गया, कोरोना। कोरोना क्या आ गया, आप डैश मार के लिखिए, कोरोना की वजह से कौन सा चैलेंज है, हेल्थ। उसके बाद में दूसरा चैलेंज आ गया लॉकडाउन, डैश मार के लिखिए, लॉकडाउन की वजह से कौन सा चैलेंजेस है, वेल्थ। कोरोना के वजह से हेल्थ का चैलेंजेस आ गया, लॉकडाउन के वजह से वेल्थ का यानी कि इनकम का चैलेंजेस आ गया, ये हो गया। उसके बाद में आप बात कर सकते हैं कि ये दोनों चैलेंजेस का हमारे पास में जबरदस्त सोल्यूशन है, हम आपको जबरदस्त सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो सोल्यूशन नंबर 1 आप आ जाइए हेल्थ के ऊपर। कैसे हेल्थ का सोल्यूशन आपको मिलेगा, अपने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ डिटेल्स एक एक लाइन के अंदर शेयर कीजिए। आप बोल सकते हो उसके अंदर कि कुरकुमिन बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, हल्दी का पूरा सत्व है उसके अंदर, तत्व है उसके अंदर, इसको सुबह पानी के साथ में गर्म करके या दूध के साथ में गर्म करके लिया जा सकता है, इससे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, फिटग्रास के बारे में बात कर सकते हैं, लिवर डिटॉक्स के बारे में बात कर सकते हैं, नोनी के बारे में बात कर सकते हैं। ये कुछ प्रोडक्ट्स जो जरूरी है इसके बारे में आपने एक एक लाइन में बात किया, और ये सारे प्रोडक्ट लेने के टाइम पे आपका इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर हो जाएगा। और आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होना इसका मतलब 99% बीमारियों से अपने आप को क्या रखना, दूर रखना, फ्री रखना, राइट। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दो तरह का माइंडसेट होता है, एक होता है इलनेस माइंडसेट, एक होता है वेलनेस माइंडसेट। इलनेस माइंडसेट यानी कि बीमार होने के बाद में दवा लेना। ये सारे टॉपिक आप ध्यान से सुने या लिख के रखें, क्योंकि ये सारी बातें आपको अपने लोगों से करनी पड़ेगी, ये सारा मटेरियल आपको यूज करना पड़ेगा लोगों से डिस्कस करने के टाइम पे। सो इलनेस यानी कि क्या, इलनेस यानी कि बीमार होने के बाद में इलाज करना, बीमार होने के बाद पैसा देना डॉक्टर को, बीमार होने के बाद में पैसा देना मेडिसिन के लिए। और दूसरा है वेलनेस। वेलनेस यानी कि बीमार न होने के लिए कुछ करना। अब बीमार न होने के लिए क्या करना, तो छोटा मोटा एक्सरसाइज करना, हाइजीन रहना, अच्छा खाना खाना, और साथ ही साथ में कुछ हेल्थ सप्लीमेंट को लेना। तो पैसा खर्च करने के दो रास्ते हैं। पैसा खर्च करने का पहला रास्ता बीमार होने के बाद में मेडिसिन में खर्च करो, दूसरा रास्ता बीमार न होने के लिए हेल्थ सप्लीमेंट में खर्च करो। कौन सा रास्ता अच्छा है, पैसे का सही यूज कहां पे हो रहा है, मेडिसिन में सही यूज हो रहा है या हेल्थ सप्लीमेंट के अंदर सही यूज हो रहा है? पॉइंट नंबर 1 मेडिसिन, पॉइंट नंबर 2 हेल्थ सप्लीमेंट। इशारे से बताइए मुझे, पॉइंट नंबर 1 या 2? 2। अब इस तरह से जब आप क्लोजिंग के टाइम पे लोगों से बात करोगे तो सामने वाले के जेब से पैसा मिलना आसान है कि मुश्किल है फ्रेंड्स? आसान है। आप सामने वाले को बहुत सारी चीजें सही तरीके से समझा सकते हो कि आज बहुत सारे स्टेटमेंट है, बहुत सारे डायलॉग्स है जिसको अपने को सही तरीके से यूज करते आना चाहिए।
कुछ डायलॉग्स मैं आपको देता हूं यहाँ पे, अगर बात चली रही है तो आप डायलॉग दे सकते हो कि इंसान पूरी जिंदगी अपनी हेल्थ को इस्तेमाल करके पैसे कमाता है और एक एज होने के बाद में 55-60 साल के बाद में उसी कमाए हुए पैसे को खर्च करके वापस से हेल्थ कमाता है। यानी पूरा जिंदगी हेल्थ खर्च करता है वेल्थ कमाने के लिए, और फिर वही कमाया हुआ वेल्थ, वही कमाया हुआ पैसा खर्च करता है वापस से हेल्थ कमाने के लिए। तो अगर ऐसा नहीं होना चाहिए तो आज अगर हम लोग अपना रूटीन लाइफ के अंदर कुछ महीने का बजट अगर हम लोग हेल्थ सप्लीमेंट के लिए, अच्छे प्रोडक्ट्स के लिए रखे, राइट, अच्छे प्रोडक्ट्स के लिए रखे, तो भविष्य में हमें बहुत बड़ा खर्च अपनी हेल्थ के ऊपर करना नहीं पड़ेगा। इट मीन्स आज का आपका महीने का 2 से 3 हजार रुपया आने वाले समय में आपकी लाखों की बचत है, आपकी लाखों की कमाई है। तो ये प्रोडक्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये क्लोजिंग स्टेटमेंट है। आप ऑनलाइन इस तरह से बात करेंगे तो सामने वाला सोचने पे मजबूर होता है फ्रेंड्स, सोचने पे मजबूर करना बहुत जरूरी है, सोचने पे मजबूर होने वाली कुछ बातें करना बहुत जरूरी है, जिससे कि वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि नहीं यार ये बात तो सही है, मेरे को हेल्थ के वेल्थ के साथ में, पैसे के साथ में मेरे शरीर के बारे में सोचना चाहिए, तो मुझे पैसा शरीर के लिए खर्च करना चाहिए, तब जाके वो पैसा देगा ना, यस और नो। तो ये डायलॉग हो गया। सेकंड डायलॉग आप बोल सकते हो, आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। सेकंड डायलॉग आप बोल सकते हो कि हम लोग पैसा खर्च करते घर में रहने के लिए, पैसा खर्च करते कार में रहने के लिए, पैसा खर्च करते इंटरनेशनल टूर में जाने के लिए, पैसा खर्च करते काफी सारे जगहों में घूमने के लिए, रिसोर्ट में रहने के लिए, लेकिन हम सबसे ज्यादा अपने शरीर के अंदर रहते हैं। हम सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? अपने शरीर के अंदर रहते हैं। तो क्या हमने अपने शरीर के लिए कभी खर्च किया है? अगर ये शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या हम लोग जिंदगी का लुत्फ उठा पाएंगे? क्या हम लोग किसी रिसोर्ट पे जाके एंजॉय कर पाएंगे? क्या हम लोग फॉरेन टूर करके एंजॉय कर पाएंगे? क्या हम लोग अपनी कार को अच्छे से ड्राइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? अपने शरीर को हेल्दी रखना है, क्योंकि इंसान पूरी जिंदगी किस में रहता है? अपने शरीर में रहता है। तो इसके लिए कुछ खर्च करने की जरूरत है। ये एक लाइन हो गया, सामने वाले को सोचने पे मजबूर करती है फ्रेंड्स, राइट। आप बोल सकते हो, सामने वाले को एग्जाम्पल दे सकते हो कि पैसा कमाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है फिजिकली हमें एक्टिव रहना। Am I right or wrong? फिजिकली हमें एक्टिव रहना। अगर ये बॉडी है, ये हेल्थ है, ये शरीर है, अगर हम फिजिकली एबल है एक जगह से दूसरे जाने के लिए, अपने वर्किंग प्लेस पे जाने के लिए, तो ही अपने को इनकम मिलेगा। अगर ये शरीर भी रहेगा तो क्या हमें इनकम मिलने का चांस है? नहीं। जैसे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हम बाइक का इस्तेमाल करते हैं, और एक से दूसरे जगह बाइक पे हम पहुंच पाए उसके लिए अपनी बाइक का हम लोग सर्विसिंग करते हैं। उसी तरह से अपनी लाइफ में हम एक सपने से दूसरे सपने पे पहुंचने के लिए, एक घर से बड़े घर पे पहुंचने के लिए, राइट, एक छोटे मोबाइल से बड़े मोबाइल पे पहुंचने के लिए, एक साधारण सी लाइफस्टाइल से एक अच्छी लाइफस्टाइल पे पहुंचने के लिए हमें जरूरत है एक शरीर की जो अपने साथ में काम करे, इनकम करने के लिए जो शरीर अपने को सपोर्ट करे, जो बॉडी अपने को सपोर्ट करे, वो हेल्थ अपने को सपोर्ट करे। क्या उसके ऊपर हम लोग कुछ खर्च कर रहे हैं फ्रेंड्स? नहीं कर रहे। तो ऐसी कुछ बातें अपने को इफेक्टिवली सामने वाले को बोलनी चाहिए। बिजनेस ऑनलाइन है, सो पूरा कन्विंसिंग का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? कन्विंसिंग का बिजनेस है। आपको अपनी बातों के अंदर शार्पनेस लेके आनी पड़ेगी, आपको अपनी बातों के अंदर वजन लेके आना पड़ेगा, आपको एक एक लाइन और सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स एकदम मजबूत रखना पड़ेगा। आप लोग लूज टॉक करके अभी सेल्स नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास में सिर्फ 40 मिनट है, और आपको स्पीच देना है या क्लोजिंग करना है सामने वाले से तो 5 से 10 मिनट के अंदर होने वाला है। शायद से वो आपके एक्सप्रेशन नहीं देखेगा, आपका बॉडी लैंग्वेज नहीं देखेगा, यूनिबिस का माहौल नहीं देखेगा, हो सकता है कि आप उसको अपना इनकम का प्रूफ भी ना दिखा पाओ। तो ऐसे समय पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों से ही सामने वाले का क्लोजिंग करना है, बातों से ही अपना प्रोडक्ट और अपनी अपॉर्चुनिटी सामने वालों को देनी है। देयरफॉर आपको सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बहुत अच्छा होना चाहिए, देयरफॉर सिलेक्शन ऑफ एग्जांपल बहुत अच्छे होना चाहिए। और ये बहुत आसान है, कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए, आप गूगल पे जाओ, डालो हेल्थ एंड वेल्थ कोट्स, बहुत सारे कोट्स आ जाएंगे। कौन सा कोट्स कहाँ पे हम लोग शेयर कर सकते हैं, कुछ आइडियाज आपको मिल जाएंगे फ्रेंड्स, राइट। तो यहाँ पे बीओपी वाला टॉपिक मैं यहाँ पे क्लोज करने जा रहा हूँ। अगेन आई रिपीट कि आपको शॉर्ट बीओपी कैसे देना है 20 मिनट के अंदर, ये सीखना पड़ेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट अपना जो स्लाइड है, ये काफी समय एक जगह पे रहने के टाइम पे थोड़ा क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है। ओके, आ गया। चलो क्लोजिंग, अगला मेरा टॉपिक है क्लोजिंग, कैसे क्लोजिंग करनी चाहिए। तो बातचीत हो गई, प्लान प्रेजेंटेशन खत्म हो गया, यहाँ पे सपोज करो 4:15 हो गया। ओके, बातचीत हो गई, प्लान प्रेजेंटेशन खत्म हो गया। बीओपी खत्म होने के बाद में इमीडिएट आपको सामने वाले शख्स को क्या करना चाहिए? कॉल करना चाहिए। अगर आप वीडियो कॉल कर पाए तो बहुत अच्छा, ऑडियो कॉल कर रहे हो तो ठीक है, कॉल करना चाहिए। कॉल करने के टाइम पे अगर आप घर में ही हो तो वीडियो कॉल अगर आपने किया तो आपके घर में आप यूनिबिस के कितने प्रोडक्ट यूज करते हो, वो सारे प्रोडक्ट आपको सामने वाले शख्स को दिखाने चाहिए वीडियो पे। आप मोबाइल लेके जा सकते हो अपने घर में, ये देखो यहाँ पे मेरे फादर ये यूज करते हैं, ये यूज करते हैं, ये यूज करते हैं। अपने घर पे जितने प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो सामने वाले को अगर आप दिखाते हो वीडियो के ऊपर, तो सामने वाले का विश्वास यूनिबिस के प्रोडक्ट के ऊपर बढ़ता है।
सामने वाला सोचता है कि जो शख्स मुझे प्रोडक्ट यूज करने के लिए बोल रहा है वो खुद यूज कर रहा है, उसके बाद मुझे ये बात बोल रहा है, तो सामने वाले को कन्विंस करने के लिए अपने को ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। शो हिम, आप जो प्रोडक्ट यूज करो सामने वाले को दिखाओ, राइट? कॉल करो, बातचीत उसके साथ में करो, डिस्कस करो उसके साथ में, चाहिए तो एक जूम मीटिंग वापस से अरेंज करो उसके साथ में, या तो वीडियो कॉल व्हाट्सएप कॉल करो उसके साथ में, व्हाट्सएप वीडियो कॉल करो उसके साथ में, अकेले पहले बातचीत करो, जरूरत पड़ी तो अपने लीडर को क्या कर लो उसमें ऐड कर लो, दोनों तीनों मिलकर उसके साथ में कुछ बातें शेयर करो, उसको कन्विंस करने का कोशिश करो, उसको अंडरस्टैंड करने का कोशिश करो। हाँ, ऑनलाइन बिजनेस कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है इसके बारे में सामने वाले को बताओ, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में सामने वाले को बताओ, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लॉकडाउन पीरियड के अंदर उसके लिए क्या मिरेकल कर सकती है, इस चीज के बारे में सामने वाले को बताओ। इन शॉर्ट में अपने प्रोडक्ट को लेके और ये अपॉर्चुनिटी को लेके सामने वाले को एक भयंकर लेवल का कॉन्फिडेंस देना है फ्रेंड्स। और ये सारा चीज होगा किसके ऊपर? फोन के ऊपर। चेंज हो गया, देखो पहले क्या था, क्लोजिंग करने के टाइम पे हम लोग क्या बोलते थे आपको, फोन पे क्लोजिंग नहीं करना है, बोलते थे नहीं बोलते थे? फोनवर क्लोजिंग करायची नाही, काय करायचं, समोरासमोर भेटायचं, फोन के ऊपर पैसा नहीं मिलता है, हम लोग खुद ही आपके साथ में बोलते थे। अब क्या बोलना पड़ रहा है, फोन के ऊपर क्लोजिंग करो। तो ये चेंज हो गया ना फ्रेंड्स, मिलके काम करना और ऑनलाइन काम करना फर्क आ गया इसके अंदर। तो अभी फोन पे क्लोजिंग करना है तो वीडियो कॉल का इस्तेमाल करो, कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह सामने वाले को दिखाओ, कुछ इनकम प्रूफ दिखा सकते हो तो वो दिखाओ, राइट? अगर वो किसी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है तो उस प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल्स, यानी कि किसी ने यूज किया है और उसका उसको अच्छा फायदा हुआ है, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके लीडर्स के पास में रहेंगे, वो वीडियोस अपने पास में ले लो, मोबाइल का एक फोल्डर के अंदर डाल दो, राइट? अब कोई समझो बोलता है कि मेरे को कुरकुमिन चाहिए, कुरकुमिन चाहिए, तो कुरकुमिन चाहिए तो ठीक है, बातचीत वगैरह हो गया, तो कुरकुमिन की वजह से अगर 4-5 लोगों को फर्क पड़ा है, अच्छा रिजल्ट आया है, पॉजिटिव रिजल्ट आया है और 100% आया है, तो ऐसे कुछ लोगों का वीडियोस अपने पास में है, वो वीडियो सामने वाले को व्हाट्सअप करो कि आप ये वीडियो देखिए। ऐसे 4-5 अलग अलग लोगों का वीडियो सामने वाले को व्हाट्सअप कर दिया पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके, और हर एक ने बोला कि मुझे इसकी वजह से ये फायदा हुआ, तो सामने वाले का विश्वास का लेवल प्रोडक्ट को लेके बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है फ्रेंड्स? 100% बढ़ता है। और जितना उसका विश्वास का लेवल बढ़ता है प्रोडक्ट को लेके, इनकम अपॉर्चुनिटी को लेके, उतना अपने लिए सामने वाले का क्लोजिंग करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। शो द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, सेंड सम वीडियोस ऑफ योर लीडर्स। नेटवर्क मार्केटिंग को लेके अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो इनकम के बारे में कुछ सोचना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो अपने लीडर्स के कुछ वीडियोस रहेंगे, वो वीडियोस सामने वाले को भेजो, कुछ वीडियोस आपने शूट किए होंगे वो सामने वाले को भेजो, राइट? इस तरह से हमको क्या करना है, काम को आगे बढ़ाना है फ्रेंड्स। क्लोजिंग का टॉपिक मेरा यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ। सिस्टम की जहां तक बात है, मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि डाउनलोड जूम ऐप। जूम ऐप को क्या कीजिए, डाउनलोड कीजिए। ये बिजनेस का एक बहुत ही जरूरी टूल्स है, और बिलीव मी ये सिर्फ आज के लिए नहीं, आज ये हम मजबूरी में कर रहे हैं, लेकिन ये जूम ऐप आने वाले समय में हमें बहुत बड़ा फ्यूचर दे सकता है। ये जूम ऐप के वजह से जो लीडर आज अपने घर में बैठ के अपने सिटी में अपने एरिया में काम कर रहा है, लॉकडाउन खत्म होने के बाद में वही लीडर अपने घर में बैठ के आउट ऑफ स्टेट काम करेगा। जो लीडर आज एक एरिया का लीडर है, वो लीडर जूम ऐप के वजह से आने वाले समय में नेशनल लीडर बन सकता है, इंटरनेशनल लीडर बन सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जूम ऐप को यूज करने के अंदर मास्टरी लेके आना पड़ेगा। ये जूम ऐप डाउनलोड करके उसके फंक्शंस को समझना पड़ेगा, किस तरह से वर्चुअली हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन, इसके ऊपर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बिकॉज ये आने वाले समय में बहुत बड़ा फायदा देने वाला ऐप है फ्रेंड्स। कभी कभी हम लोग कोर मीटिंग नहीं कर पाते, ऐसा होता है ना। अगर मुंबई का एग्जांपल लो, समझो एक डिस्ट्रीब्यूटर सुपान में है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर डोंबिवली में है, और जो लीडर है वो घाटकोपर में रहता है, राइट? और तीसरा लीडर उसका विक्रोली में है। अब ये 3 लोगों को एक जगह पिक नहीं कर पा है, तो कोर मीटिंग नहीं हो पा रही है, और कोर मीटिंग नहीं हो पाने की वजह से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो लीडर अपने हाथ से निकल जाते हैं, लोग अपने हाथ से निकल जाते हैं। लेकिन इन फ्यूचर ये जूम ऐप की वजह से तीनों लोगों को एक साथ में ऐड करके एक 40 मिनट का कोर मीटिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मैं राइट और रॉन्ग, यस और नो? यस। यहाँ पे बैठ के कोई इंसान चाहता है कि मेरे को रत्नागिरी में प्लान दिखाना है, कोई इंसान चाहता है कि मेरे को यहाँ पे बैठ के महाड़ में प्लान दिखाना है, कोई सोचता है कि गुजरात में बैठ के मेरे को नासिक में प्लान दिखाना है, नासिक वाला कोई लीडर सोचता है कि मेरे को नासिक से बैठ के गुजरात में प्लान दिखाना है। प्लान दिखा सकते कि नहीं दिखा सकते? यस और नो? यस। पैसा खर्च करना है क्या उसके लिए? कोई पैसा खर्च नहीं करना है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है क्या? कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस नहीं है। सिर्फ 40 मिनट का अपने घर पे अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आके सही तरह का ड्रेसिंग करके सही तरीके से बातचीत करना, और अपना बिजनेस क्या होने लगेगा फ्रेंड्स, बढ़ने लगेगा। सो बिलीव मी, जूम ऐप अभी काम करना स्टार्ट किया है, हम लोग यूज करना स्टार्ट किया है। आप ये चीज माइंड से निकाल दो कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो इसका यूज बंद हो जाएगा ना। लॉकडाउन खत्म होने के बाद में इसका यूज और बढ़ेगा।
आप इमेजिन करो कल को कोई कॉन्टेस्ट लॉन्च हो गया तो कॉन्टेस्ट का रोज सुबह 7 से लेकर 8 बजे का मीटिंग कम से कम 20-40 लोगों के साथ में 30 मिनट का हो सकता है। किसके ऊपर? जूम ऐप के ऊपर। एम आई राइट और रॉन्ग? हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन इसका फायदा हम तभी उठा पाएंगे जब इसको कैसे यूज करना है हम लोग सीख पाए। मुझे जहां तक समझ में आता है बहुत से लोगों का चैलेंज है जो बोल नहीं पाते लेकिन उनके मन में ये बात है, उन्हें ऐसे लगता है कि जूम ऐप है मतलब मेरा वीडियो दिखेगा, मेरा वीडियो दिखेगा और मुझे मेरा वीडियो दिखाना नहीं है। अब उन्हें ये पता नहीं होता कि मेरा वीडियो दिखाने या नहीं दिखाने का ऑप्शन है कि नहीं उसके अंदर, देयरफॉर वो लोग जूम ऐप के ऊपर आते ही नहीं। ऐसी कुछ बातें मेरे तक आई। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वीडियो ऑफ करने का ऑप्शन भी उसके अंदर है, आप चाहो तो वीडियो ऑफ कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो ऑफ करना नहीं चाहिए। बेफिक्र होके घर में जैसा भी है जैसे भी है देखने दो लोगों को, क्या प्रॉब्लम है फ्रेंड्स? आखिर अपने ड्रीम पूरा करने के लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं ना, एम आई राइट और रॉन्ग? सो कोई शर्म करने की जरूरत नहीं है, बेफिक्र होकर आप जूम ऐप को डाउनलोड कीजिए, वीडियो सामने वाले को देखने दीजिए, डिसिप्लिन में रहिए और काम को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा, जूम ऐप सिर्फ आपको ही डाउनलोड नहीं करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल जाके अपने लोगों को कॉल करके वो क्यों वेबिनार में नहीं आ रहे हैं वो पूछना है। मैंने भी पर्सनली 3-4 लोगों को कॉल किया था, तो उसमें से मेरे को समझ में आया कि कुछ लोग को ऐसा लग रहा है कि सर मेरा वीडियो वहां पे दिखेगा इसके लिए मैं नहीं आ रहा हूँ। नहीं, वीडियो ऑफ करने का ऑप्शन है, वो बंदा आ गया मीटिंग के अंदर। कुछ लोगों ने बोला मेरे घर पे सर शोर बहुत होता है, सामने वाले को आवाज चले जाएगा। अरे भाई म्यूट का ऑप्शन है तो सामने वाला आ गया उसके अंदर, राइट? तो इस तरह से सामने वाले का क्या चैलेंज है और वो क्यों नहीं आ रहा है, वो चैलेंज उसका दूर करके हम लोग काफी लोगों को जूम के अंदर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो लोगों से बातचीत करो, जूम ऐप का फंक्शनिंग समझाओ, उनके चैलेंज क्या है डिस्कस करो और लोगों को जूम ऐप डाउनलोड करवाओ। पॉइंट नंबर 2, प्रमोट ऑल वेबिनार्स इन योर टीम। कोई भी वेबिनार मिलता है तो अपने टीम में प्रमोट करो और वेबिनार में भी स्ट्रेंथ दिखाओ फ्रेंड्स। माहौल जैसे हम लोग सेमिनार में बनाते हैं वैसे माहौल हमको वेबिनार में भी बनाना बहुत जरूरी है। वेबिनार में स्ट्रेंथ दिखाओ। 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग अगर दिखते हैं वेबिनार के अंदर तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? यस और नो? 100% मजा आएगा। तो वेबिनार अपने टीम के अंदर प्रमोट कीजिए। अरेंज ऑनलाइन कोर मीटिंग्स अरेंज कीजिए अपने लोगों के साथ में। ये वेबिनार होते रहेंगे, ट्रेनिंग्स इस तरह की होती रहेगी, लेकिन अपने कुछ 5-6 लोगों के साथ में डेली मॉर्निंग का जूम ऐप के ऊपर एक मीटिंग कर लेना। डेली मॉर्निंग, रोज सुबह अपने खास लोगों के साथ में एक ऑनलाइन मीटिंग कर लेना है जूम ऐप के ऊपर, 20-25-30 मिनट का। रोज एक बीओपी अपना मीटिंग होना ही चाहिए। डेली कम से कम 2-4 लोगों का 1-to-1 होना ही चाहिए। डेली कम से कम क्लोजिंग के लिए वीडियो कॉल होना ही चाहिए। इस तरह से अपने को काम को आगे बढ़ाना जरूरी है फ्रेंड्स। एंड लास्ट, ये भी मेरे को डालना पड़ा यहाँ पे कि सेव जीबी फॉर वेबिनार्स एंड ऑनलाइन एक्टिविटीज, है ना? ये जो भी जीबी अपने को रखना है वेबिनार के लिए, वो वेबिनार का जीबी अपने को सेव करके रखना है। कुछ पैक ले लीजिए, कुछ नए पैक ले लीजिए जिसके ऊपर डेली का अपने को 3 से 4 जीबी मिलना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ऑनलाइन काम बढ़ने वाला है। बस ये ना फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास जीबी नहीं इसके लिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अरे तो थोड़ा जीबी का एक पैक ऐसा ले लो कि जिसके अंदर क्या हो जाए, बहुत सारा जीबी मिल जाए, अनलिमिटेड जीबी अपने को मिल जाए, डेटा अपने को अनलिमिटेड मिल जाए और अपना काम क्या हो जाए, चलने लगे। क्योंकि ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस नहीं है, मीटिंग में जो फीस देते थे वो खर्च नहीं है, कहीं पे आना जाना नहीं है, तो थोड़ा सा नेट पैक सही तरह का ले लिया तो हम लोग ऑनलाइन अपना इनकम को काफी अच्छे से बढ़ा सकते हैं, राइट? तो सिस्टम को फॉलो कीजिए। ये सिस्टम है हाल फिलहाल का ऑनलाइन सिस्टम, लॉकडाउन का सिस्टम है, अपने को फॉलो करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग फॉलो करेंगे। फॉलो करेंगे तो यस दिखाइए, यस फॉलो करेंगे। ओके ग्रेट, काफी लोगों का यस आया मुझे। सो फ्यूचर इज अवर्स फ्रेंड। फ्यूचर किसका है? अपना है। बिलीव मी, फ्यूचर अपना है। नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत जबरदस्त फ्यूचर है। ऑनलाइन काम करने की वजह से जबरदस्त फ्यूचर है, ऑफलाइन काम करने की वजह से भी बहुत जबरदस्त फ्यूचर आएगा। क्योंकि आने वाले समय में जैसे बताया जा रहा है कि हर इंडस्ट्री एक 4-6 महीने का बहुत जबरदस्त डीप लेगा, बहुत जबरदस्त तरह का ठहराव लेगा और कॉस्ट कटिंग करने के नाम पे बहुत सारे लोगों के जॉब्स जाएंगे। ये बोलने के टाइम पे एज अ नेटवर्कर मुझे खुशी नहीं हो रही है, किसी का जॉब जाना नहीं चाहिए, ठीक है ना? हर एक के हाथ में जॉब रहना चाहिए, हर एक का दाल रोटी चलना चाहिए, इनकम चलना चाहिए। लेकिन जो परिस्थिति है, जो फैक्ट है, वो फैक्ट है, बोलना भी पड़ेगा कि बहुत सारे लोगों के साथ में ये हादसे होने वाले हैं, उनके जॉब जाने वाले हैं। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं एज अ यूनिबिज डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ ट्रू नेटवर्कर, ये अपना जिम्मेदारी है कि लोगों के पास में जॉब नहीं है तो उनको समझा के एक पैसा कमाने का रास्ता उनको दे दिया जाए। इससे बड़ा सोशल वर्क ये टाइम पे दूसरा कोई हो नहीं सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस समय पे हर नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले बंदे की, हर यूनिबिज डिस्ट्रीब्यूटर की, हर यूनिजन की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है फ्रेंड्स। हमें सिर्फ छोटा मोटा इनकम के बारे में नहीं सोचना, हमें यह सोचना है कि हम लोग इस समय पे सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकते हैं। बहुत सारे लोग जो तकलीफ में है उनको उस तकलीफ से बाहर निकाल सकते हैं, है ना? ऐसा बोला जाता है ना कि एक बंदा मछली निकाल रहा था, राइट? उससे निकाल नहीं पा रहा है तो दूसरा एक शख्स चलेगा उसको हेल्प करने के लिए।
और मछली निकाल के दे रहा है और वो खा रहा है, अगले दिन वापिस से आ गया, मछली निकाल के दे रहा है और खा रहा है, वापिस से आ गया, मछली निकाल के दे रहा है और खा रहा है। तो मछली निकाल के देना सही है या उसको मछली निकालना सिखाना चाहिए? सही क्या है? उसको मछली निकालना सिखाना चाहिए ताकि वो खुद से रोज मछली निकाले और रोज खाए। एम आई राइट और रॉन्ग? यस और नो? सो लोगों को सोशल वर्क के नाम पे कुछ डोनेट करना चाहिए। हर डिस्ट्रीब्यूटर मुझे लगता है अपने अपने हैसियत से कर रहा होगा, करना चाहिए। किसी को जरूरत है, मजबूरी है तो हेल्प भी करनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि कैसे इस लॉकडाउन के अंदर भी विदाउट एनी हेल्प खुद अपनी इनकम को क्रिएट कर सकते हैं और दूसरे लोगों को हेल्प कर सकते हैं, ये सामने वाले को सिखाना चाहिए। तो बहुत बड़ा जिम्मेदारी अपने ऊपर है कि अपने को नेटवर्क मार्केटिंग का अपॉर्चुनिटी लोगों को देना है, कमाई करने का रास्ता दिखाना है, फ्यूचर अपना है फ्रेंड्स। नेटवर्क मार्केटिंग के साथ ही साथ में प्लस एक नई इंडस्ट्री जुड़ जाती है अपने साथ में, वो है वेलनेस इंडस्ट्री। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि इलनेस और वेलनेस, ये माइंडसेट का शिफ्टिंग बहुत जबरदस्त आया। आज से पहले तक कोई भी इंसान वेलनेस के बारे में बोलो तो सुनने के लिए तैयार नहीं था। हम समझाने जाते थे लोगों को, बॉस ये क्रोकोमिन ले लो, ये मोनी ले लो, अरे कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं होता है, जब होगा तब देखा जाएगा। ऐसे लोग अपने साथ में बात करते थे। एम आई राइट और रॉन्ग? लोग तैयार नहीं थे, हेल्थ को लेके लोग कॉन्शियस नहीं थे, लोग बिंदास रहते थे, जब होगा तब देखेंगे, ये टाइप का माइंडसेट था, राइट। लेकिन आज ये जो महामारी फैली है, इसके वजह से जब होगा तब देखेंगे वाला माइंडसेट पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है। लोगों के अंदर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये वाला फिलोसॉफी जबरदस्त तरीके से उनके अंदर चले गया है, राइट। लोगों ने वेलनेस इंडस्ट्री को देखना चालू किया है, वेलनेस के प्रोडक्ट सामने से मांगना चालू किया है। आप भी फील कर रहे होंगे, आपके घर का किस्सा आप देखो, अपने घर पे भी कभी कभी हम लोग समझाते समझाते थक जाते, घर वाले प्रोडक्ट यूज नहीं करते। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ? घर वाले भी प्रोडक्ट यूज नहीं करते, लेकिन आज के समय पे अगर घर वाले भी हो तो सामने से बोल रहे हैं, अरे यार ललित तेरा वो तुलसी किधर है? आपके घर में भी बोलते होंगे वो तुलसी लेके आए, रोज चालू करते हैं। आपके घर में भी लेके आओ, रोज पीना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लोगों का माइंडसेट पूरा चेंज हो गया है फ्रेंड्स। लोगों ने अभी वेलनेस के प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट किया है। लोगों को इस चीज की अहमियत समझ में आई है कि बीमार नहीं होने देना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए जो खर्च करना चाहिए वो खर्च करना चाहिए फ्रेंड्स। तो वेलनेस इंडस्ट्री फ्यूचर में जबरदस्त तरीके से चलेगा। वेलनेस इंडस्ट्री प्लस नेटवर्क मार्केटिंग प्लस अपने साथ में और एक जबरदस्त इंडस्ट्री है जिसका नाम है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स, एसेंशियल प्रोडक्ट्स इसको हम लोग बोल सकते हैं आज की भाषा में। एसेंशियल प्रोडक्ट्स यानी कि अपने पास में आज किचन में यूज करने वाले प्रोडक्ट्स है, हल्दी है, मिर्ची है, चाय पत्ती, इसकी जरूरत लोगों को है तो है, साबुन वगैरह लोगों को जरूरत है, हाइजीन रहने के लिए हैंड वॉश चाहिए, सोप चाहिए, ये सारी चीजें अपने पास में है। आज लॉकडाउन के अंदर में भी ये इंडस्ट्री धड़ल्ले से चल रही है, एफएमसीजी प्रोडक्ट वाला इंडस्ट्री धड़ल्ले से चल रहा है, क्योंकि वो एसेंशियल कैटेगरी में आता है। कहीं ना कहीं वेलनेस का प्रोडक्ट भी अभी एसेंशियल कैटेगरी में आ गया। तो ये तीनों का जबरदस्त फ्यूचर है फ्रेंड्स। और जाने अनजाने में एक प्रोडक्ट लेने के टाइम पे आज मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड फील करता हूँ, बहुत ही प्राउड फील करता हूँ, बहुत ही रिलैक्स फील करता हूँ अपने आप को कि यार जब मैंने यूनिबी स्टार्ट किया था वो टाइम पे मुझे नहीं पता था कि मैं इंडिया का टॉप मोस्ट फ्यूचर में जो टॉप मोस्ट इंडस्ट्रीज रहने वाला है उसके अंदर कदम रखने वाला हूँ, जिसका मुझे इल्म नहीं था, मुझे आइडिया नहीं था। पर जाने अनजाने में जो काम हुआ, आज मुझे ऐसा फील होता है कि यूनिबिट्स में स्टार्ट करने के टाइम पे ऑटोमेटिकली मैं इंडिया का दो फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री जो आने वाले 10 साल के अंदर बहुत ही जबरदस्त तरह का क्रांति लेके आने वाला है इंडिया में, नेटवर्क मार्केटिंग, वेलनेस इंडस्ट्री, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री, इसके अंदर मैंने जाने अनजाने में कदम रख दिया है। तो मुझे बहुत रिलैक्स्ड फील हो रहा है कि आने वाला फ्यूचर अपना है फ्रेंड्स, और बहुत जबरदस्त तरीके से अपना काम होगा, राइट। मैं अपना वेबिनार एंड करने की पोजीशन पे हूँ। यहाँ पे मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि आज जो भी बातें हुई, ये बातें आप जरूर कीजिए, फॉलो कीजिए, अपने टीम के साथ में एक टारगेट लीजिए। ऐसा मत सोचिए कि मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं तो टारगेट नहीं। एक यूनिजन के पास में टारगेट नाम का चीज हमेशा होना ही चाहिए, और वो इसीलिए होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो टारगेट रखने के टाइम पे जो इनकम हम करेंगे, जो सेल्स हम भेजेंगे, वो सेल्स के वजह से सिर्फ हमें इनकम नहीं आने वाली है, उसके साथ साथ अपने टीम के लिए भी इनकम जनरेट होने वाली है। एम आई राइट और रॉन्ग? आज के समय पे आपके टीम में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है, आप मेरे को दिल पे याद रख के बताइए, क्या उनको इनकम का जरूरत नहीं है फ्रेंड्स? क्या किसी आपके मेहनत के वजह से अगर एक एंट्री गया, आपका 1000 बना, वो एक एंट्री की वजह से आपके साथ में आपके नीचे जो दो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, आपके टीम में जो दो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उनके घर पे भी 1000 रुपए का इनकम आ गया, तो वो दो लोगों के लिए 1000 रुपए आना मतलब एक बहुत बड़ा रिलीफ नहीं है? बहुत बड़ा रिलीफ है, बहुत बड़ा रिलीफ है। अगर 5 दिन में आप एज अ लीडर बिहेव करते हो, आप सोचते हो कि नहीं मैं मेरे लिए 2000 कमाता हूं तो मेरे टीम में भी 4 लोग के लिए इनकम निकलेगा, ये सोच के साथ में काम करते हो,
तो जाने अनजाने 4 लोगों के घर पे आप 1000-2000 का इनकम दिलाते हो फ्रेंड्स। और आज के समय पे, इस मुश्किल समय पे, बहुत सारा फैमिलीज में जानता हूँ कि 1000-2000 का इनकम भी उसके लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। 1000-2000 के अंदर वो अपने घर का राशन भर सकता है, 1000-2000 के अंदर वो अपने घर का लाइट बिल भर सकता है, 1000-2000 के अंदर वो कुछ मेडिसिन की जरूरत है तो अपने घर वालों के लिए ला सकता है। सो मुझे लगता है जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, लाइटली मत लीजिए, आपको टारगेट के ऊपर काम करना ही पड़ेगा। खुद के इनकम के लिए नहीं करना चाहते हो, कोई बात नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, इस तरह का त्रासदी, इतना बड़ा चैलेंज, इतना बड़ा परेशानी 100 साल में एक बार आता है। अगर 100 साल में एक बार आ जाए और हमारे हाथ में अगर कोई मौका है जिससे हम लाखों लोगों के घर पे इनकम भेज सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें भी 100 साल के अंदर हम जितना अपने आप को अलग लेवल पे नहीं लेके गए, उतना अपने आप को अलग लेवल पे लेकर के जाना चाहिए। एक अलग सोच के साथ में काम करना चाहिए। ये समय सिर्फ खुद के लिए काम करने का नहीं है फ्रेंड्स, ये समय टीम के लिए काम करने का है। आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर के घर पे पैसा जाना मतलब सीधी सी बात है, उसके घर के 5-6 लोगों के लिए एक 10-15 दिन का रिलीफ मिलना। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, टेक अ टारगेट। आज तक नहीं किया उतना एफर्ट ये लॉकडाउन पीरियड के अंदर डालो, लोगों को इनकम दिलाओ, राइट। अर्न फॉर यूर सेल्फ, खुद के लिए इनकम करो, अपनी फैमिली के लिए इनकम करो, अपने टीम में जो लोग हैं उनके और उनकी फैमिली के लिए इनकम करो, और ज्यादा इनकम आ जाए तो अपनी सोसाइटी को हेल्प करने के लिए इनकम करो। बिकॉज मैं वापस से रिपीट करना चाहता हूँ कि 100 सालों में ऐसी त्रासदी आती है, रिलैक्स होकर नहीं बैठना है। एज अ नेटवर्कर, एज अ यूनिजन, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पूरा देश, पूरी दुनिया 2 चीजों से परेशान है, एक हेल्थ और एक वेल्थ, यानी कि एक पैसा और एक हेल्थ। और हमारे पास में जाने अनजाने में इन दोनों चीजों का सोल्यूशन है। हम लोगों के घर पे पैसा भी भेज सकते हैं, पैसा कमाने का रास्ता भी दे सकते हैं, और इस बीमारी से बचने के लिए उनको अच्छे प्रोडक्ट्स भी दे सकते हैं। ऐसे समय पे अपना पूरा दिन कंफर्ट जोन में रहना नहीं हो पाएगा, ये सोचना, लोग ना बोलेंगे ये सोचना। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, बिजनेस को साइड में ही कर दो, इस चीज को एक मोमेंटम के जैसा ले लो, एक आंदोलन के जैसा ले लो, और लोगों को अपने प्रोडक्ट पहुंचाओ, लोगों को इनकम करने का रास्ता दे, राइट। ये समय है सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने का, ये समय है अपने टीम के लिए कुछ करने का, ये समय है अपने फैमिली के लिए कुछ करने का। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वेबिनार के बाद में आप अपनी थिंकिंग को पूरी तरह से चेंज करेंगे। एक पॉजिटिव माहौल के साथ में, एक पॉजिटिव बिलीफ के साथ में, क्या पॉसिबिलिटीज है, कैसे हम लोग अपनी टीम को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे लोगों के घर पे इनकम जा सकता है, इसके बारे में आप सोचेंगे। कैसे अपने जान पहचान के लोगों के पास में अपने हेल्थ के प्रोडक्ट जा सकते हैं, इसके बारे में सोचेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है फ्रेंड। और ये वेबिनार क्लोज करने के टाइम पे मैं आपके साथ में छोटा सा स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। क्या शेयर करूं मैं? है 5 मिनट मेरे पास में, 5 मिनट देने तैयार है आप लोग? मेरे को देने तैयार है? थंब दिखा दीजिए। ओके ग्रेट, काफी पेशेंस रख के आप लोग सुन रहे हैं मुझे। एक छोटा सा स्टोरी है फ्रेंड्स। ये स्टोरी मैंने एक्चुअली व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो वैसे हमारा मुंबई का एक ग्रुप था जिसके अंदर ये स्टोरी फॉरवर्ड आया था, और मैंने उसको पढ़ा तो मुझे लगा कि काफी अच्छा स्टोरी है, और ये मेरा टीम और यूनिबिस का डिस्ट्रीब्यूटर को इस स्टोरी के बारे में मालूम होना चाहिए। एक किस्सा हो गया था फ्रेंड्स, स्टोरी के अंदर ऐसा बताया, एक संदर्भ, एक वाकया बताया गया कि भगवान इंद्र और किसानों के बीच में एक बार अनबन हो जाती है किसी बात को लेके, ठीक है ना। किसान म्हणजे मराठीत म्हटलं तर शेतकरी, और गुजराती में क्या बोलते, किसानी बोलते मेरे ख्याल से, फार्मर। तो किसान और भगवान इंद्र के बीच में एक बार अनबन हो जाती है किसी बात को लेके, और अनबन हो जाती है तो भगवान इंद्र बहुत नाराज हो जाते हैं किसानों से, और किसानों को बोलते हैं कि भाई अब 12 साल कम से कम मैं बारिश नहीं करूंगा। बारिश करना उनके हाथ में ना, तो बोलते हैं कि 12 साल में क्या नहीं करूंगा? बारिश नहीं करूंगा, 12 साल तक बारिश नहीं करूंगा। तुमको फसल उगानी है तो तुम उगाओ, तुम्हारे अंदर दम है तो फसल उगा के दिखाओ। अब जैसे भगवान इंद्र नाराज होकर ये अनाउंसमेंट कर देते, ये बात कर देते, तो किसान जो बिरादरी है, सभी किसान बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि अगर 12 साल बारिश नहीं रहेगी तो हम कैसे फसल निकालेंगे, हम कैसे अपनी आमदनी करेंगे। तो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं भगवान इंद्र को, जो भी अनबन हुई थी उसको लेके सॉरी वगैरह बोलते, माफी मांगते और बोलते हैं कि कुछ तो करो। तो भगवान इंद्र बोलते हैं कि अब मैंने बोल दिया तो मैं इसको वापिस नहीं ले सकता, लेकिन ठीक है मैं आपको बीच का एक रास्ता बताता हूँ। अगर भोलेनाथ जी यानी भगवान शिव अगर अपना डमरू बजा देवे तो बारिश होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। 12 साल के लिए बारिश नहीं होगा, लेकिन अगर भगवान शिव, भोलेनाथ जी, भगवान शंकर अगर अपना डमरू बजा देवे तो बारिश स्टार्ट हो जाएगा। पर साथ ही साथ में भगवान इंद्र भोलेनाथ जी के पास में जाके एक प्रॉमिस ले लेते कि 12 साल तक डमरू बजाना नहीं है, राइट। अब किसान लोग जाते हैं भगवान शिव के पास में, उनके साथ में जाते, उनके पास में जाके उनकी प्रार्थना करते, उनकी अर्चना करते, उनको रिक्वेस्ट करते कि ऐसा कुछ तो कर दो कि बारिश हो जाए, अपना डमरू बजा दो। तो भगवान शिव का प्रॉमिस ले लिया था भगवान इंद्र ने, तो भगवान शिव बोलते हैं कि भाई नहीं, पॉसिबल नहीं है, मैं 12 साल तक डमरू नहीं बजाऊंगा। ये सुन के किसान बहुत नाराज होकर वापस से अपने एरिया में आ जाते, अपने गांव में आ जाते, परेशान हो जाते और सब अपना काम बंद कर देते।
कोई खेती नहीं करता, कुछ नहीं करता, 12 साल तक कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन उसमें से कुछ किसान ऐसे थे, 4-5 किसान ऐसे थे जो रोज सुबह अपने खेत में जाते थे, रोज खेत के अंदर हल चलाते थे, रोज बीज बोते थे, और जो भी वो इसके पहले कार्यक्रम करते थे अपने खेत के अंदर, वो सारा कार्यक्रम वो अभी भी करना स्टार्ट कर रहे हैं। वो बिल्कुल रुकने के लिए तैयार नहीं है। रोज जाना, खेत में हल चलाना, बीज बोना, खाद डालना और सारी तैयारी करना, खेत की रखवाली करना वगैरह वगैरह सब काम वो कर रहे हैं। ये 4-5 किसानों को देख के बाकी के किसान उनका मजाक उड़ाते थे, हंसते थे कि जब 12 साल बारिश नहीं होने वाला है तो ये करने का क्या मतलब। तो 4-5 किसानों ने जवाब दिया उनको कि 12 साल के बाद में बारिश होगा, ये बात हम भी जानते हैं, उसके पहले नहीं होगा। लेकिन 12 साल के बाद में अगर मैं अभी काम ना करूं तो हो सकता है कि 12 साल के बाद में मैं मेरा काम भूल जाऊं। हो सकता है 12 साल के बाद में मैं हल चला ना पाऊं। हो सकता है कि कैसे बीज बोना इसका मुझे आइडिया ना रहे। तो 12 साल के बाद में जब बारिश होगी तब मुझे काम करते आना चाहिए, उसका प्रैक्टिस रहना चाहिए, उसका जो भी बोलते सराव असलं पाहिजे। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, रोज अपने खेत के ऊपर काम कर रहा हूँ। राइट। अब ये बात जब उसने बोला तो ऊपर से माता पार्वती ये बात सुन रही थी। माता पार्वती को ये बात बहुत सही लगी कि बात तो बिल्कुल सही है, 12 साल तक अगर कोई काम नहीं करेंगे तो वो काम भूल सकता है। तो माता पार्वती भगवान शिव को बोलती है कि देखिए बात तो सही है, अगर 12 साल आपने भी डमरू नहीं बजाया तो हो सकता है कि 12 साल के बाद में आप भी डमरू ना बजा पाओ, डमरू बजाने का स्किल आप क्या कर लो, खो दो, भूल जाओ। भगवान शिव बोलते हैं यार बात तो सही है, अगर मैंने 12 साल डमरू नहीं बजाया तो मैं डमरू नहीं बजा पाऊंगा, तो मेरे को डमरू बजाना चाहिए। तो भगवान शिव भी प्रैक्टिस के नाम पे क्या करते हैं, डमरू बजाना स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही वो डमरू बजाना स्टार्ट करते हैं बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। और जब बारिश होती है तो जो किसान अपने खेत में काम कर रहे थे उनकी फसल आ जाती है। राइट। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि फ्यूचर में क्या होगा, कितना दिन लॉकडाउन रहेगा, किस तरह से हम लोग बाहर निकल पाएंगे, कब वैक्सीन बनेगी, कब हम लोग गैदरिंग कर पाएंगे, कब हम लोग मीटिंग्स कर पाएंगे, कब हम लोग सेमिनार कर पाएंगे, इसका हमें आइडिया नहीं है। राइट। मैं प्रे करता हूं, आप भी प्रे कर रहे होंगे कि ये जल्द से जल्द हो, लेकिन इसका हमें आइडिया नहीं है। बट प्रे करने के साथ ही साथ में जो समय अपना गुजर रहा है, इस समय के अंदर हमें अपने काम को भी रोकना नहीं है फ्रेंड्स। क्या पता कब वो लॉकडाउन खत्म हो जाए, कब वैक्सीन बन जाए और कब हमें बाहर निकल के लोगों को प्लान दिखाना पड़े। और इस पीरियड के अंदर अगर हम लोग लोगों को प्लान ही नहीं दिखा रहे, अपने आप को सिस्टम में नहीं रख रहे, लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बुक्स नहीं पढ़ रहे, स्किल्स डेवलप नहीं कर रहे, तो क्या लगता है, क्या लगता है आपको अगर एक आने वाला 15-20 दिन इस तरह से निकल गया, क्या अपने अंदर वो धार रहेगी जब लॉकडाउन खत्म होगा तब? क्या अपने ड्रीम के साथ में हम अपने आप को क्या कर पाएंगे, उस ड्रीम के हिसाब से हम मार्केट में काम कर पाएंगे? क्या अपने आवाज के अंदर वो बात रहेगी? नहीं रहेगी फ्रेंड्स। सो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर हमें काम करते रहना है, इस जूम एक्टिविटीज को अपने को फैलाना है, ऑनलाइन अपने को रिजल्ट निकालना है। तो यहाँ पे मैं मेरा स्पीच और मेरा ट्रेनिंग क्लोज करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आज का ट्रेनिंग से आप सभी लोगों को बहुत सारा फायदा होगा। ये पूरा के अंदर ये वीडियोस देख सकते हो और बार बार ये पॉइंट्स को बार बार देख के या बार बार सुन के अपने काम के अंदर कुछ नया इंप्रूवमेंट लेकर के आ सकते हो। तो मेरा बेस्ट विशेष है आप सभी लोगों के लिए। राइट। ये लॉकडाउन के अंदर नए सक्सेस अपने को करने हैं। विश यू ग्रेट सक्सेस। जय हिंद, जय यूनिबिस। थैंक यू वेरी मच।